केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए वक्फ कानून के विरोध में लगातार मुस्लिम संगठन के द्वारा आंदोलन किया जाता रहा है और अपने अपने मन से उसका विरोध किया गया है। और इसी के तहत 22 तारीख को रांची के बरियातू मैदान में जनसभा का आयोजन होगा, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और इसी की जानकारी देने के लिए रांची प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मौके पर क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। ने बहुत सारी बातें आपके सामने रखी हैं। मैं भी कुछ बातें रखना चाहता हूं सिर्फ इस प्रोग्राम के ताल्लुक से। 22 जून इतवार के दिन शाम 5 बजे से यह प्रोग्राम होने जा रहा है। हम तमाम लोगों से अपील करते हैं और ख़ास तौर पर रांची ज़िला के लोगों से या शहर रांची के लोगों से कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में भरपूर कोशिश करें। और चंद गुजारिशात ये है कि जब लोग प्रोग्राम के लिए आएँ तो जुलूस की शक्ल में ना आएँ, नारा लगाते हुए ना आएँ। इसी तरह हाथ में किसी भी तरह का कोई बैनर, पोस्टर, तख्ती ना हो। पुरअमन तरीके से आएँ, शांति के साथ आएँ और शांति के साथ वापस चले जाएँ। इस प्रोग्राम को हमें हर तौर से कामयाब बनाना है और हमें कोऑपरेट भी करना है ज़िला प्रशासन का, सरकार का, क्योंकि हमारी ये लड़ाई सिर्फ़ और सिर्फ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के ख़िलाफ़ है और उसी के ख़िलाफ़ हम ये सभा कर रहे हैं, ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और आप हजरात को मज़ीद ये भी इत्तला देना चाहते हैं कि जो लोग बस के ज़रिए से आ रहे हैं, 4 व्हीलर के ज़रिए से आ रहे हैं, 2 व्हीलर के ज़रिए से आ रहे हैं, उन लोगों के लिए बेहतर इंतज़ाम किया गया है। तो उसकी वजाहत मैं कर देना चाहता हूँ कि जो लोग करमटोली चौक होकर बरियातू की तरफ आएंगे जहाँ प्रोग्राम होना है, तो तकरीबन वहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर और 500 मीटर की दूरी पर गाड़ियों को रोकने का इंतज़ाम किया गया है, उसके लिए रखने का इंतज़ाम किया गया है। बस से आ रहे हैं, बस के लिए भी एक चांडिल मैदान है, वहाँ इंतज़ाम किया गया है बस के लिए, 4 व्हीलर के लिए। ईदगाह मैदान में भी इंतज़ाम किया गया है, इमली मैदान में भी इंतज़ाम किया गया है। और जो गाड़ियाँ बूटी मोड़ होकर आएंगी बरियातू पहाड़ी मैदान के लिए, तो वहाँ से मैदान से आधा किलोमीटर और 500 मीटर की दूरी पर भी गाड़ियों के लिए इंतज़ाम किया गया है। बस हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, जो भी गाड़ियाँ हैं उनके लिए बेहतर इंतज़ाम है। हमारे रज़ाकार रहेंगे, वह हर तरह से आपका कोऑपरेट करेंगे। और मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ, आप मीडिया वालों से, कि आप ज़रूर उस प्रोग्राम में उस दिन रहें और प्रोग्राम को कवर करने की कोशिश करें। अगर इस सिलसिले में आपको जानकारी हासिल करना हो कुछ प्रोग्राम के सिलसिले में, तो लोग आए हुए हैं, आप हासिल कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस में तमाम लोग जो यहाँ आ रहे हैं बाहर से, उसमें हमारे जो सेक्रेटरी हैं महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दी, प्रवक्ता डॉक्टर कासिम रसूल इलियास, राज्यसभा सांसद मनोज झा, कोडना के सांसद चौधरी इकरा हसन, राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी, रामपुर सांसद मौलाना मुहिबुल नदवी, संभल के सांसद ज़ियाउर रहमान, बर्क सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद, कटिहार के सांसद तारिक अनवर, झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, राज्यसभा सांसद सरफराज साहब, महुआ मांझी, पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय, पूर्व शिक्षक मंत्री बंधु तिर्की के अलावा अन्य गणमान्य शामिल होंगे। मैं ये कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी लिया हूँ और मैं सारे लोगों से अपील करता हूँ कि इसमें जितना मुमकिन हो सके हर एरिया से लोग आएँ और इस कॉन्फ्रेंस को एक सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस बनाएं। बहुत बहुत का नाम आपने लिया, वो लोग कंफर्म हो गए कि आएंगे? हाँ, कंफर्म हो गया है। इस सिलसिले में आपके समक्ष अर्ज है। देखिए, ये जो अमेंडमेंट लॉ है, एक्ट बन चुका है 2025 से, ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये दस्तूर बचाव की भी लड़ाई है, संविधान बचाव की भी लड़ाई है।
तो हम उन सब भाइयों और बहनों से भी चाहता हूँ कि इस 22 तारीख को जो बड़ा कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है उसमें वो लोग भी हमारे साथ आए और आ रहे हैं जो दस्तूर बचाओ या दस्तूर संविधान बचाओ की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये ज़मीन की लड़ाई है ये, तो जो लोग ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं हम उनसे भी मेरी आग्रह है और उन लोगों से बात भी की गई है, जो लोग इस ज़मीन की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं वो भी इंशाअल्लाह इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे और उनकी सहभागिता हमारे सामने आएगी। एक बड़ा वर्ग लेडीज़ का है, वीमेन का है, तो हमने इस कॉन्फ्रेंस में ख़वातून के लिए, वीमेंस के लिए, औरतों के लिए भी नज़्म किया है और हम समझते हैं कि ख़वातीन की एक तादाद भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होगी और अपनी सहभागिता को निभाएगी। तो हम कामना करते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हमारी जो लड़ाई जारी रहेगी, जो जारी है और आइंदा भी जारी रहेगी, उस वक्त तक हम लड़ाई लड़ेंगे जब तक इस अमेंडमेंट एक्ट को हम बदलने पर हुकूमत को मजबूर करते हैं। बारिश का भी मौसम है, किस तरह का जो है हमारे इस के कन्वीनर डॉक्टर मजीद आलम साहब ने और तलहा साहब ने, हज़रत मौलाना हसन मिसबाही साहब ने पूरी तफसीली रोशनी डाली है। बस ये इस वक्त ज़रूरत ये है कि हम सेकुलर मुत्तहिद होकर के इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएं और बिलखुसूस मैं तमाम फ़र्जंदान तौहीद से गुजारिश करता हूँ कि इतनी तादाद में पहुँच जाएं और इस कॉन्फ्रेंस को इतना पुरअमन बना दें कि दुनिया का मीडिया दिखाने पे मजबूर हो जाए कि रांची की कॉन्फ्रेंस जो है हिंदुस्तान की हुकूमत को जो है एक पैगाम देने का काम किया है। और हमें यकीन है इंशाअल्लाह कि कॉन्फ्रेंस तारीख़ी होगी, क्योंकि ये रांची ज़मीन जो है ये बहुत तारीख़ी ज़मीन है। जब भी हिंदुस्तान पे कोई वक्त आया है तो यहाँ से मुस्लिम मुशावरत हो, चाहे जमीयतुल उलमा हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, तमाम तंजीमों ने यहीं से बीगुल बजाया था। और हम समझते हैं कि ये सरकार के जो खिलाफ, सरकार ने जो हमारे वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया है उसको बदलने पर इंशाअल्लाह मजबूर होगी और रांची तारीख़ का जो एक वर्क बनेगा। जी।